भूतिया ट्रक, एक ड्राइवर की सच्ची आपबीती। ट्रक चलाने वाले अक्सर अकेले लंबी यात्राएं करते हैं और कई बार उन्हें ऐसी चीजें देखने या महसूस करने को मिलती हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर सुरेश की है, जिसने एक रात कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। सुरेश को बिहार से पश्चिम बंगाल के एक छोटे शहर में माल पहुंचाना था। रात के करीब 9 बजे थे और वह जंगलों से घिरे एक सुनसान हाईवे पर ट्रक चला रहा था। दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी, बस उसके ट्रक की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थी। अचानक उसने सड़क के किनारे एक टूटा फूटा ट्रक देखा। ट्रक का दरवाजा खुला था और अंदर कोई नहीं था। सुरेश को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। कुछ मिनट बाद उसे पीछे से किसी दूसरे ट्रक की हेडलाइट्स दिखी। ट्रक बहुत तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था। सुरेश को लगा कि कोई जल्दी में होगा, इसलिए उसने अपने ट्रक को थोड़ा साइड कर लिया। लेकिन तभी जैसे ही ट्रक पास आया, सुरेश के होश उड़ गए। ट्रक का ड्राइवर सीट खाली थी। फिर भी वह ट्रक बड़ी तेजी से आगे बढ़ता गया और अचानक धुएं में बदलकर गायब हो गया। सुरेश का गला सूखने लगा। उसने सोचा कि शायद वह थकान की वजह से भ्रम देख रहा होगा, लेकिन फिर उसने अपने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर एक काली परछाई बैठी थी। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। सुरेश की सांसें तेज हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने भगवान का नाम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, लेकिन तभी वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। सुरेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ट्रक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी उसे कानों में एक अजीब आवाज सुनाई दी, रुक जा, इस रास्ते से वापस चला जा। सुरेश को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने दोबारा शीशे में देखा तो वहां परछाई अब ड्राइवर सीट के ठीक बगल में खड़ी थी। वह जोर से चीख पड़ा और तेजी से ट्रक मोड़ दिया। ट्रक सड़क से उतरकर एक झाड़ी में जा फंसा, लेकिन किसी तरह सुरेश बच गया। जब सुरेश ने चारों ओर देखा तो वह परछाई गायब हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद एक राहगीर वहां से गुजरा। उसने सुरेश को सहारा देकर पानी पिलाया, और जब सुरेश ने उसे पूरी कहानी बताई तो वह आदमी घबरा गया। उसने बताया कि कई साल पहले इसी जगह पर एक ट्रक का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी, और तब से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा इस रास्ते पर भटकती है। सुरेश ने उस रात जो देखा वह कभी नहीं भूल सका। उसने ट्रक चलाना बंद कर दिया और गांव लौटकर खेती करने लगा। जब भी कोई उससे इस घटना के बारे में पूछता तो वह बस एक ही बात कहता, कभी भी अकेले रात में हाईवे पर मत निकलना। हो सकता है कि कोई और भी तुम्हारे साथ सफर कर रहा हो जिसे तुम देख नहीं सकते।